कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं। उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि जिसके करोड़ों जन्मों में पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वह व्यक्ति भागवत कथा सुनता है। आप जिस मनोरथ के साथ श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे, आपके उस मनोरथ की सिद्धि होगी। अगर आप निर्धन हैं, धन की इच्छा लेकर सुनेंगे तो धनवान होंगे। रोगी हैं तो निरोगी काया की इच्छा लेकर अगर कथा सुनेंगे तो निरोगी काया प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। विश्व में सभी कथाओं में से यह कथा श्रेष्ठ मानी गई है। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। ऐसे में अगर कोई दूसरा अन्य कोई मनुष्य भी इसे गलती से भी सुन लेता है तो भी वह कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसीलिए इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इन पुण्य फल देने वाली कथाओं को खुद भी सुनिए और दूसरे भक्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि वे भी इस माघ मास में इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त कर सकें। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रिय भक्तों, नारद जी सनक आदि से बोले कि अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग तो वेद के पारगामी हैं, इसीलिए मुझे इस शुभ शास्त्र की महिमा सुनाइए और यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके सुनने की विधि क्या है। यह सुनकर सनक आदि बोले कि हे नारद जी, आप बड़े ही विनीत और विवेकी हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते रहते हैं। तरह तरह के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरमय और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के मन में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ शुरू कर दीजिए। उस स्थान पर कथा में अपूर्व रस का उदय होगा। भक्ति भी अपनी आंखों के ही सामने निर्बल और जरा जीर्ण अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आ जाएगी। क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहां ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही ये तीनों तरुण हो जाएंगे। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार कहकर नारद जी के साथ सनक आदि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले आए। हे ऋषियों, जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का गुणगान किया जा रहा था। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे सभी श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए
सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, दत्तात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायाशुक, जाजली और जनहु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्य और स्त्रियों के समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दानव आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए थे, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझा कर ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनक आदि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सब के आगे नारद जी विराजमान हुए। हे प्रिय भक्तों, एक और ऋषिगण, एक और देवता, एक और वेद और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठी। उस समय सब ओर जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सभी लोग एकाग्रचित्त हो गए, तब सनक आदि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि जी ने कहा, हे देव ऋषि, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। हे नारद जी, इसके श्रवण मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराज जाते हैं। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं तथा श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। आप यह भागवत शास्त्र ध्यान देकर सुनिए। यह जीव तभी तक अज्ञानवश इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुख शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। बहुत से शास्त्र और पुराण सुनने से क्या लाभ है? इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र भागवत शास्त्र ही काफी है। जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह तीर्थ रूप हो जाता है और जो लोग उसमें रहते हैं, उनके तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ इस सुख शास्त्र की कथा का 16वां अंश भी नहीं हो सकते। हे तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से इस शुक शास्त्र कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता। यदि आपको परम गति की इच्छा है, तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ कीजिए। ओमकार, गायत्री, पुरुष सूक्त, तीनों वेद, श्रीमद् भागवत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान, प्रयाग, संवत्सर रूप काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सभी में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। हे नारद जी, जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए।
जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है, उसे राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी को सींचना और गौ की सेवा करना, ये चारों समान हैं। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। हे प्रिय भक्तों, कहा जाता है कि जिस दुष्ट ने अपनी सारी आयु में मन को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत कथा का थोड़ा सा भी रसास्वादन नहीं किया, उसने तो अपना सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ ही गंवा दिया। वह तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही उत्पन्न हुआ है। जिसने इस सुख शास्त्र के थोड़े से भी वचन नहीं सुने, वह पापात्मा तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। पृथ्वी के भार स्वरूप उस पशु तुल्य मनुष्य को तो धिक्कार है। ऐसा स्वर्ग लोक में देवताओं में प्रधान इंद्र आदि कहा करते हैं। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना अवश्य ही कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है, तभी इसकी प्राप्ति होती है। हे नारद जी, आप तो बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे तो सर्वदा ही सुनना अच्छा है। जो भी भक्त श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता या सुनता है, कहते हैं कि उसके लिए सत्य बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य होता है। लेकिन कलयुग में ऐसा होना कठिन है। इसीलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है, वह जान लेनी चाहिए। कलयुग में बहुत दिनों तक मन की वृत्तियों को वश में रखना, नियमों में बंधे रहना और किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना तो कठिन है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल होता है, वही फल श्री सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुलता और आयु की कमी के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावना से ही सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता, वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही मिल जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है, व्रत से भी बढ़कर है और तप से भी कहीं बढ़कर है। और हे नारद जी, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बड़ा है और योग से बढ़कर है, यहाँ तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। इसकी विशेषता का कहाँ तक वर्णन करें, यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है। आगे श्री शौनक जी ने पूछा कि हे श्री सूत जी महाराज, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञान आदि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। फिर सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा। उद्धव जी बोले, हे गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। इसीलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उनके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी। हे कमल नयन, मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसीलिए हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करके यहाँ से मत जाइए। हे भगवान, आपने निराकार और चिन्मात्र होकर भी भक्तों के लिए ही तो यह सगुण रूप धारण किया है। फिर भला आपका वियोग होने पर वे भक्त जन पृथ्वी पर कैसे रह सकेंगे। हे प्रिय भक्तों,
प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के अवलंब के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। हे प्रिय भक्तों, फिर सूत जी महाराज शौनक जी से बोले कि हे शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी भक्ति भागवत में रख दी थी। वे अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके सेवन, श्रवण, पाठ अथवा दर्शन से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है और कलयुग में तो अन्य सब साधनों को छोड़कर यही प्रधान धर्म बताया गया है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, जिस समय सनक आदि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उस सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। वहां तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों को साथ लिए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवान नामों का उच्चारण करती हुई अचानक प्रकट हो गई। सभी सदस्यों ने देखा कि वह परम सुंदरी भक्ति रानी भागवत के अर्थों का आभूषण पहने हुए वहां पधारी। मुनियों की उस सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये कहां से आई और कैसे प्रविष्ट हुई। तब सनक आदि ने कहा, यह भक्ति देवी अभी अभी कथा के अर्थ से निकली है। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों सहित अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा अमृत से सींचकर मुझे फिर से पुष्ट कर दिया है। अब आप यह बताइए कि मैं कहाँ रहूं। यह सुनकर सनक आदि ने उससे कहा कि तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रोग को निर्मूल करने वाली हो। अतः तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदयों में ही निवास करो। ये कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डाले, लेकिन वहां तुम पर इनकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदयों में जाकर विराजमान हो गई। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। भूलोक में यह भागवत साक्षात परब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहाँ तक वर्णन करें। इसका आश्रय लेकर इसे सुनाने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की समता प्राप्त हो जाती है। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के मन में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करधनी के लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए मन को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्री अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। हे प्रिय भक्तों, भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी।
उस सभा में जो लोग बैठे हुए थे, उन्हें अपने देह, गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। इसीलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला दूसरा कोई पवित्र साधन नहीं है। हे मुनिवर, आप लोग तो बड़े ही कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। फिर सनक आदि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम परायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से च्युत, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, भ्रम हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छद्म परायण, क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। हे देवऋषि नारद, जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम आपको इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवऋषि नारद, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधुली कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। वह स्वभाव की बड़ी क्रूर थी। प्राय कुछ न कुछ बकवास करती रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, जब वे वृद्ध होने लगे, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करने शुरू कर दिए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि का दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तब भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बड़ा दुखी होकर घर से निकलकर वन में चला गया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया
और उनके चरणों में नमस्कार करने के बाद उनके सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, अर्थात रोने लगा। फिर सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारा दुख दूर करने का उपाय बता सकूं। सन्यासी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, हे महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितृ मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सोना सोना ही दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को तो धिक्कार है, संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है और मैं जिस पेड़ को लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। हे महात्मन, मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है? ऐसा कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल होकर उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योग निष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर उसका सारा वृतांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अब तुम संतान सुख का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। हे विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। हे ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। यह सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? अब तो आप किसी भी प्रकार से मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। हे प्रिय भक्तों, ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है। अब तुम इस समय मेरे सामने याचक की तरह खड़े हुए हो, तो ऐसी दशा में मैं तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी पत्नी को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहकर वे योगी राज वहां से चले गए और ब्राह्मण भी अपने घर को लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी पत्नी के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी सखी से कहने लगी कि हे सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी। तब बता, घर का मैं कामकाज कैसे करूंगी? और दैववश
यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर मुझे तो अपने प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। और वैसे भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं तो बड़ी ही कोमल हूँ, भला यह सब मैं कैसे सहन करूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननंद रानी आकर मेरे घर का सब माल मत्ता समेट ले जाएगी और मुझसे तो सत्य शौच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो वंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। हे प्रिय भक्तों, मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि क्या तुमने वह फल खा लिया है, तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को अपना सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। हे बहन, मैं क्या करूं? फिर बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम दोनों ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गऊ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव वश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कुछ किया। इसके बाद समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। यह सुनकर सभी लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को बड़ा दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधुली ने अपने पति से कहा कि मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गऊ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधुली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गऊ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा स्वर्ण किसी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे कि देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गऊ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। हे प्रिय भक्तों, दैव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गऊ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, लेकिन धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी नहीं था और ना खान पान का ही कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। वह इतना दुष्ट था कि मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था और छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग भी लगा देता था।
दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बेकार में ही तंग करता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को भी मार पीट कर उसने घर से सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला कि इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, हे पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। हे पिताजी, सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा कि हे पुत्र, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाश में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। फिर गोकर्ण ने कहा कि हे पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें और इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग ना करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। अब वन में पहुंचकर उन्होंने रात दिन भगवान की भक्ति पूजा करना शुरू कर दिया। सारे नियमों का पालन करते हुए अब वे भगवान की ही भक्ति में लीन रहते थे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो इसी के साथ श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा। ओम नमो नारायणाय। पिछले अध्याय में आपने जाना था कि सभी ऋषिगणों ने श्री सूत जी महाराज से माघ मास महात्म्य को सुनाने की प्रार्थना की थी। तब श्री सूत जी महाराज ने माघ मास महात्म्य को सुनाते हुए राजा दिलीप का प्रसंग उन्हें सुनाया, जिसमें राजा दिलीप वन में जाकर शिकार ढूंढते हुए एक तपस्वी के आश्रम में जा पहुंचे और उनसे माघ मास महात्म्य बताने की प्रार्थना करने लगे। हे प्रिय भक्तों, अब जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महात्म्य के बारे में पूछा, तो राजा के ऐसे वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगा, हे राजन,
भगवान सूर्य बहुत ही शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसीलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौट आए और अपनी रानी को तपस्वी महात्मा के बारे में सब कुछ बता दिया। हे प्रिय भक्तों, तो इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे कि हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया था और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया। आप सब कुछ कृपा पूर्वक कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम करके तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी ही विनम्रता से पूछा कि हे गुरुदेव, आपने आचार दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बताई है। हे गुरुदेव, अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को भी सुनना चाहता हूँ। इसीलिए हे तपोधन, नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए। तब गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हो, वे माघ मास में प्रातः काल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मा कुर्च व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। विशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्रधानता है और माघ मास में जप, होम और दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। हे राजन, जिन लोगों ने माघ मास में प्रातः काल स्नान, अनेक प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्तोत्र का पाठ किया हो, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। अपनी किसी प्रिय वस्तु के त्याग और नियमों के पालन से माघ साधा धर्म का साधक होता है और अधर्म की जड़ों को काट देता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो भी मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अनंत फल देने वाला होता है। उसको शरीर की बुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति भी हो जाती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति में अन्न त्याग कर स्नान किया था, जिससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशीलता हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हो गई। जो भी भक्त माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में लगातार तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान के लिए द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों से उनका घर सदा भरा रहता है और उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं। अन्य पुण्यों से स्वर्ग में गए हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होने पर
वहां से वापस लौट आते हैं, लेकिन माघ स्नान करने वाले मनुष्य कभी भी वहां से लौटकर नहीं आते। अर्थात मृत्यु के पश्चात बार बार उन्हें जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधना पड़ता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। इससे बढ़कर कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्वपूर्ण साधन नहीं है। यही परम हितकारक और तत्काल पापों का नाश करने वाला है। हे प्रिय भक्तों, एक समय महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्यासागर से कहा था कि जो मनुष्य माघ मास के महीने में, जब उषा काल की लालिमा बहुत अधिक होती है, गांव से बाहर नदी या पोखरे में नित्य स्नान करता है, वह पिता और माता के कुल की 7 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वयं देवताओं के समान शरीर धारण करके स्वर्ग लोक में चला जाता है। हे प्रिय भक्तों, यह सब सुनकर राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, कृपया बताइए कि ब्रह्म ऋषि भृगु जी ने किस समय मणि पर्वत पर विद्याधर को धर्म उपदेश किया था? ये सब सुनने की भी मेरी बड़ी इच्छा है। यह सुनकर गुरु जी बोले कि हे राजन, प्राचीन काल में एक समय 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे प्रजा त्राही त्राही करती हुई 10 दिशाओं में चली गई। लोग भूखे मरने लगे। उस समय हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच का प्रदेश खाली हो गया। यज्ञ, हवन, जप और वेदाध्ययन आदि सब बंद हो गए। समस्त लोगों में उपद्रव होने लगा। धर्म का तो जैसे लोप ही हो गया। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया। धरती पर फल, फूल, अन्न और पानी की बिल्कुल कमी हो गई थी। उस समय नर्मदा नदी के तट पर महर्षि भृगु जी का आश्रम था। वे अपने आश्रम से अपने शिष्यों सहित निकलकर हिमालय पर्वत की शरण में गए, जो सोने और रत्नों का बना हुआ था। उस परम रमणीय क्षेत्र पर्वत को देखकर अकाल पीड़ित महर्षि भृगु का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं पर अपना आश्रम बना डाला। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का सारा हिस्सा सुनहरा होने के कारण सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के जैसा लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आसमान जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। वह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। गुरु वशिष्ठ जी के सामने राजा दिलीप हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद कहने लगे कि हे महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, यह 36 योजन अर्थात 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। जब धरती पर अकाल पड़ा, तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंधरा वनों और उपवनों में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज की माघ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को जो भृगु जी का प्रसंग सुनाया, उसका वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा।
श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक के चित लाए। कीरत कुछ वर्णन करो, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।